आज के इस अचानक कॉल किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। ये पत्रकार बंधुओं के अनुरोध पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। साथियों, आप सबको अवगत है कि महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तथा इसके लिए पिछले लगभग 1 वर्ष से उत्तर प्रदेश पुलिस तथा पिछले 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभाग इस महाआयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी पे इतने व्यक्तियों का इतने कम दिनों में आवागमन शायद ही कहीं होता है और इस वर्ष ये अनुमान है कि लगभग 40 से 50 करोड़ लोग 45 दिनों की जो मेला अवधि है उस दौरान प्रयागराज तथा अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। 6 महत्वपूर्ण तिथियां महाकुंभ से संबंधित हैं। इनमें से 3 शाही स्नान के दिन हैं। पहली तिथि पौष पूर्णिमा की है जो कि 13 जनवरी को होगी। दूसरी मकर संक्रांति जो कि एक शाही स्नान होगा वो 14 जनवरी को होगा। उसके बाद से मौनी अमावस्या का शाही स्नान 29 जनवरी को होगा तथा अंतिम शाही स्नान वसंत पंचमी 3 फरवरी को संपन्न होगा और उसके बाद से माघी पूर्णिमा 12 फरवरी तथा महाशिवरात्रि 26 फरवरी के बाद से महाकुंभ का समापन होगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तथा अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से इस बार ज्यादा तैयारियां की गई हैं। ये देखते हुए कि पिछले कुंभ से इस बार कुछ नई चीजें भी ऐड हुई हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, अयोध्या जी में रामलला के मंदिर का उद्घाटन, विंध्याचल में कॉरिडोर का निर्माण, चित्रकूट में बेहतर व्यवस्थाएं तथा कुंभ मेला क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य लोगों के प्रेजेंस में किया गया था। कुल मिलाके ऐसी व्यवस्थाएं इसलिए कराई गई हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो और संगम पे स्नान के अतिरिक्त अन्य दर्शन लाभ भी लोगों को मिल सके। इसके लिए जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं कराई गई हैं वो इस बार मैन पावर के साथ साथ जो तकनीक के बेहतर उपयोग से सुविधाएं देने का है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा है, हमारे ड्रोन का सिस्टम है, टीथर ड्रोन है, एंट्री ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है जिससे कि कोई ड्रोन से किसी तरह की कोई घटना कारित न किया जा सके। इसके अतिरिक्त किसी तरह की डिजास्टर, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो,
इससे बचने के लिए भी काफी संख्या में नई उपकरण इत्यादि का क्रय किया गया है। लगभग 200 करोड़ के इक्विपमेंट सिर्फ डिजास्टर, फायर तथा लोगों को डूबने से बचाने के संबंध में जो उपकरण इत्यादि होते हैं उसके लिए किए गए हैं। मैन पावर के अतिरिक्त सभी पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित होगा, जो कि एआई इनेबल्ड होगा। इस दौरान हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं उस पर भी चौकसी बढ़ाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जिस बल की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एसएसबी की, उसके साथ भी मीटिंग हो चुकी है। जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, हम लोग 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। एक तो उद्गम स्थान से भी हम उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए सभी संबंधित राज्यों के महानिदेशकों को पत्र भेजा जा चुका है। फिर जैसे ही वो हमारी सीमा में आएंगे, एक चेकिंग वहां होगी, फिर जोन के लेवल पे चेकिंग होगी, उसके बाद से कमिश्नरेट के लेवल पे चेकिंग होगी, फिर कुंभ थाना क्षेत्र में भी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। कुंभ मेले के दौरान जो पुलिस बल वहां नियुक्त किया जा रहा है, उसके प्रशिक्षण तथा उसके व्यवहार इत्यादि के लिए एक विशेष ट्रेनिंग लगातार हम आयोजित कर रहे हैं। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है तथा ऐसे मैलिशियस कंटेंट्स, ऐसी चीजें, भ्रामक कोई भी प्रचार प्रसार पे हम कड़ी नजर रख रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अभी हाल ही में एक नया कुंभ से रिलेटेड डिजिटल वॉरियर का कंसेप्ट भी शुरू किया है, जिसमें हम कॉलेज, स्कूल्स के नए बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं तथा उनकी जो सोच है इस संबंध में कि सोशल मीडिया पे कैसे चीजें हो, चाहे वो मैलिशियस कंटेंट हो, चाहे वो साइबर जागरूकता से संबंध हो, साइबर क्राइम से संबंध हो, मैटर हो, उसमें उनका लाभ कैसे लिया जाए। इसके अतिरिक्त साइबर वर्ल्ड पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं जिस पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। साइबर क्राइम के मामले में हम हमारी अपनी जो साइबर वर्टिकल है उसके लोग लगातार लगे हैं तथा भारत सरकार की जो भी एजेंसियां इन चीजों से संबंधित हैं वो उन चीजों को देख रही हैं और पूरे साइबर स्पेस को सेफ करने के लिए भी मेला प्रशासन तथा भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों की मदद ली जा रही है। और इस संबंध में विभिन्न स्तरों पे, भारत सरकार के स्तर पे तथा राज्य सरकार के भी मुख्य सचिव के स्तर पे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा की गई है और सभी स्टेक होल्डर्स अपने छोटे छोटे कार्यालय वहां खोलेंगे मेला क्षेत्र में। वर्तमान में ये पर्टिकुलर इंटरवल पे मीटिंगें होंगी और जब कुंभ के तिथियां नजदीक आएंगी तो प्रतिदिन इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज
भौतिक रूप में अधिकारी बैठ के करेंगे। वैसे सीमलेस तथा रियल टाइम इंफॉर्मेशन बेस्ड शेयरिंग इंफॉर्मेशन जो चलता है, जैसे हम लोगों ने जब अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो हम लोगों ने किया था। आपने देखा होगा कि आज सुबह सुबह तड़के जैसे ही रियल टाइम इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस के साथ मिली थी, कितनी त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए एसपी स्तर के जो जिला पुलिस अधीक्षक ने स्वयं एक स्विफ्ट एक्शन करते हुए पंजाब से वांछित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 लोगों को न्यूट्रलाइज किया और उनसे भारी रिकवरी की गई है। और रिकवरी में 2 AK-47 राइफलें, 2 ग्लॉक की पिस्टल तथा भारी संख्या में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इन चीजों के बारे में जो माइन्यूट डिटेल है वो वहां के अधिकारी खुद एडीजी, आईजी तथा एसपी के द्वारा विस्तृत प्रेस वार्ता की जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये इंसिस्ट करना चाहूँगा कि हमारा एलओ वर्टिकल है, लॉ एंड ऑर्डर का वर्टिकल है, तथा अन्य स्टेट के साथ जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो हमारा सिस्टम है वो उसने रियल टाइम इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और उसको तत्काल हमारे फील्ड में उसको भेजा और सभी चीजें हमारे मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों ने मॉनिटर किया तथा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने सफलता हासिल की, जिसमें गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह तथा जसनप्रीत सिंह ये ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में थाना कालानौर की चौकी पे ग्रेनेड से हमला किया था और उसके बाद से ये फरार चल रहे थे। और आज जब सूचना मिली तो उनके साथ कार्रवाई की गई है। इस संबंध में आप लोगों के साथ सभी सूचनाएं हम लोगों ने शेयर की हैं। मुझे कुंभ और इस एक्शन के बारे में यही बताना था। इसके अतिरिक्त अगर कोई सूचना हो तो आप लोग फ्री हैं। आप लोग ये भी अवगत होंगे कि एक गंभीर घटना का सफल अनावरण लखनऊ पुलिस ने भी 24 घंटे के अंदर ही कर लिया है और इसमें भी 3 लोग पकड़ लिए गए हैं। कुछ रिकवरी भी लगभग जो सोने की 879 ग्राम तथा चांदी की 1 किलो नहीं, सोने की 1 किलो 879 ग्राम तथा चांदी की 1 किलो 240 ग्राम की रिकवरी हुई है। कुछ पैसे भी मिले हैं, 3 लोग भी मिले हैं और अभी इस पे लगातार अग्रिम कार्रवाई चल रही है। मैंने आपको बताया कि ये घटना 18 तारीख की है और ये अपराधी पंजाब राज्य के ही रहने वाले हैं और जैसे ही इनके मूवमेंट की सूचना यहाँ प्राप्त हुई थी हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया और उस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुए उसमें ये घायल हुए। इनको हम लोग अस्पताल ले गए और जहां इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आप सभी को अवगत है, जो पहले भी एक बार जब टेररिज्म पीक पे था तो कुछ तराई के क्षेत्र में लोग आते थे, लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि स्थानीय लोगों का काफी सहयोग पहले भी हम लोगों को मिला था और आज भी मिल रहा और उसके कारण ही हम लोग ऐसे तत्वों को यहाँ बढ़ावा नहीं मिलने देते हैं और ये तभी होता है जब स्थानीय जनता आपके साथ हो और इन चीजों को के बारे में सूचनाएं हम लोगों को देती रहे। अभी तो ये सुबह की घटना है और
ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद से फॉलो अप एक्शन में सभी चीजों को देखा जाएगा। क्या कोई ऐसी जानकारी मिली यहाँ किसी वारदात को अंजाम देने का कोई मंसूबा था? अभी तो ये जो घटना करके आए थे वहां से जो प्रेमा फसाई तो यही है कि छुपने की बात थी, लेकिन अगर इस तरह के अपराधी इस तरह के फायर पावर के साथ कहीं रहेगा तो बहुत शांति और उसके साथ तो नहीं ही रहेगा। उसकी मंशा हमेशा रहेगी कि यहाँ चीजें यहाँ भी कुछ गड़बड़ी करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस तरह के एलिमेंट जब आते हैं तो स्थानीय लोग भी जो शांति प्रिय हैं इस चीजों को लाइक नहीं करते। ये इतनी जो टेक्निकल इनपुट्स होती हैं, जो किसी ऑपरेशन के संबंध में जो सूचनाएं शेयर करनी थी आपसे वो हमने आपसे शेयर की है। और चीजें अगर कोई प्रकाश में चीजें आएंगी और अगर उसके पुख्ता प्रमाण मिलेंगे तो हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। नहीं, पंजाब पुलिस की टीम भी आई थी और इस मुठभेड़ में उनकी टीम भी शामिल है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और टेररिस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जो अच्छा कार्य पुलिस ने किया है और 2 राज्यों की पुलिस ने किया है, एक फेडरल स्ट्रक्चर में 2 राज्यों की पुलिस में भी बहुत अच्छा समन्वय रहना चाहिए और उसका एक ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब इन चीजों पे मैं जो आपका प्रश्न है उस पर नहीं बोलना चाहता। ये बहुत ही बहादुरी और बहुत ही शौर्य का काम है जब इस तरह के अपराधियों के साथ सूचना मिले और हमारे अधिकारी उस राज्य की टीम के साथ लीड करें, तो इनके बहादुरी को हम लोग इस छोटी बातों को करके हल्का न करें तो बेटर रहेगा। अभी जो प्रारंभिक सूचनाएं हैं, ये एक गैंग है जो कि बिहार से आया था और ये लोग एक गाड़ी से चल रहे थे। इन्होंने यहाँ काफी कुछ दिन रह के चीज़ों का सर्वे किया, ऐसी चीजें आइडेंटिफाई की, उसके बाद से घटना की, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसमें सफलता प्राप्त की। अभी तो घंटे भर पहले कुछ लोगों के नाम पता चले हैं, तो एक मुठभेड़ हुई है, 3 लोग गिरफ्तार हैं। ये सभी चीजें पता चलेंगी, हाइड आउट कहाँ है, कहाँ कहाँ रुके, कहाँ गए, ये अभी ये विवेचना चल रही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बैंक के द्वारा जो सुरक्षा के उपाय होने चाहिए वो वहां पे नहीं थी। ये हम लोग बैंक के अधिकारियों से और उचित प्लेटफॉर्म पर इस चीजों को उठाएंगे। फिलहाल ये काफी संतोष का विषय है कि चीजें हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर ही सही वर्कआउट की। जागरूकता के अलावा हमारी जो अपनी ट्रेनिंग है उसकी भी है, और साथ साथ हम लोगों ने, आप अवगत हैं कि हर एक जिले में एक थाना है, प्लस हर एक थाने पे एक साइबर डेस्क है, और विशेष ट्रेनिंग का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत सारे नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी भारत सरकार की तरफ से आए हैं, जिसपे हम अपने लोगों की इन हाउस ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।